हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे करेक्ट स्पेलिंग। ओके, करेक्ट स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी इंग्लिश के लिए। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं करेक्ट स्पेलिंग के, उन्हें भी आप देख लेंगे और साथ ही साथ इसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, और इसमें आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया जाएगा, साथ ही करेक्ट स्पेलिंग भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखेंगे एब्रीविएट। एब्रीविएट का स्पेलिंग ध्यान से देखना है, ABBREVIATE। ध्यान रखेंगे, बी जो होगा डबल होगा। ओके, ऐसे ही लेटर्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें डबल डबल लेटर्स आते हैं। ठीक है, ABBREVIATE। एब्रीविएट मीन्स होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज को संक्षिप्त करना या छोटा करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एबहॉरेंस। एबहॉरेंस का स्पेलिंग देखेंगे ABHORRENCE। आर डबल होगा, ये चीज ध्यान देना है, आर डबल होगा। फिर से देखेंगे ABHORRENCE। एबहॉरेंस मीन्स होता है घृणा की प्रबल भावना। ओके, घृणा की प्रबल भावना, उसे बोलते हैं एबहॉरेंस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अकेडमिक। अकेडमिक का सही स्पेलिंग होता है ACADEMIC। ठीक है, कहीं कहीं DA लिखा होगा, DI लिखा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे DE होता है ना कि A होता है। एकेडमिक का होगा ACADEMIC। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक या शिक्षा से संबंधित। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्सीड। एक्सीड का स्पेलिंग देखेंगे ACCEDE। इसे देखेंगे ACCEDE। ओके, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है किसी अनुरोध को मान लेना या किसी मांग को स्वीकार कर लेना या मान लेना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्विंटेंस। एक्विंटेंस का सही स्पेलिंग देखेंगे ACQUAINTANCE। फिर से देखेंगे ACQUAINTANCE। याद रखेंगे, इसमें TE नहीं होगा बल्कि TA होगा, TANCE। एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचय। ठीक है, किसी से सामान्य परिचय, जबकि ज्यादा घनिष्ठता न हो, बिल्कुल हल्का फुल्का किसी से अगर परिचित है तो उसे हम बोलते हैं एक्विंटेंस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का सही स्पेलिंग है ACCUMULATE। याद रखेंगे, सी जो होगा डबल होगा, ACCUMULATE। एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना। ठीक है, संचित करना या संचय करना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एकोमोडेट। एकोमोडेट का ये डी है, इसको एल नहीं समझिएगा, डी है। एकोमोडेट का मतलब स्पेलिंग देखेंगे पहले ACCOMMODATE। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एम भी डबल होगा, यहाँ सी भी डबल होगा, ACCOMMODATE। ओके, एकोमोडेट का मतलब होता है कि किसी को ठहरने के लिए स्थान देना। ठीक है, ठहरने के लिए स्थान देना, एकोमोडेट, ACCOMMODATE। सी भी डबल होगा, एम भी डबल होगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्सेसिबल। ठीक है, एक्सेसिबल का स्पेलिंग होगा ACCESSIBLE। ठीक है, एक्सेसिबल मतलब होता है जहां पहुंचना सुगम हो, आसान हो, संभव हो। ठीक है, सुगम के अर्थ में ले सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सेसिबल, ACCESSIBLE। याद रखेंगे, CCSS दोनों डबल डबल होगा। ठीक है, इसी में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। जब भी आपके पास चार ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन में सी सिंगल होगा, एस डबल होगा, दूसरे ऑप्शन में एस सिंगल होगा, सी डबल होगा। ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो आप इसको हल्के में ना ले, बल्कि देखने में अगर आपको आसान भी लगे, फिर भी उसका स्पेलिंग आप 2 से 3 बार पढ़ करके जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार की भावना। ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे BENEVOLENCE। बेनेवोलेंस मतलब परोपकार की भावना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बिरीव। BEREAVE। ठीक है, बिरीव का मतलब होता है किसी से कुछ वंचित करना या छीन लेना। ठीक है, फिर से स्पेलिंग देखेंगे BEREAVE। बिरीव में संचित, किसी से कुछ चीजें छीन लेना या फिर वंचित कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बैंक्वेट। बैंक्वेट का मतलब होता है स्पेलिंग देखेंगे BANQUET। ठीक
ठीक है। बैंक्वेट मतलब होता है सामूहिक औपचारिक भोज, ठीक है, एक ऐसा औपचारिक भोज जहाँ पे भाषण वगैरह दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बटालियन। बटालियन में सेना की टुकड़ी, इसका स्पेलिंग देखेंगे BATTALION, ठीक है, बटालियन। नेक्स्ट वर्ड है बिसीज। बिसीज मतलब होता है घेराबंदी करना, स्पेलिंग देखेंगे BESIEGE, बिसीज मतलब घेराबंदी करना या घेरना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बैक्टीरिया, स्पेलिंग देखेंगे BACTERIA, बहुत सारे लोग TA लगाते हैं लेकिन TE होगा, BACTERIA, ठीक है, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बिवोएक। बिवोएक का स्पेलिंग देखेंगे BIVOUAC, ध्यान से देखेंगे फिर से BIVOUAC। बिवोएक मीन्स होता है पड़ाव या फिर एक टेम्पोररी कैंप लगाना, ठीक है, पड़ाव डालना या टेम्पोररी कैंप लगाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्लेस्फेमी, BLASPHEMY। ब्लेस्फेमी मीन्स होता है ईश निंदा, ईश्वर की निंदा जो करता है, ठीक है, ईश्वर की जो निंदा होती है उसे कहते हैं ब्लेस्फेमी, ठीक है, BLASPHEMY। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्रीटल। ब्रीटल मीन्स होता है क्षणभंगुर, जो बहुत ही आसानी से टूट जाता हो, भंगुर हो, उसे बोलते हैं ब्रीटल, ठीक है, BRITTLE, याद रखेंगे डबल T, BRITTLE, ठीक है। कई सारे वर्ड को हम आसान समझ के छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आसान वर्ड ही एग्जाम में हमें ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और हम गलत करके चले जाते हैं। इसलिए किसी वर्ड को आसान समझ के उसे छोड़ के नहीं जाना, बल्कि आपको 2 से 3 बार उसका स्पेलिंग अच्छे से देख करके जाना है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बूमरैंग। बूमरैंग एक प्रकार का अस्त्र होता है, ठीक है, काठ का, लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसको फेंकने के बाद वो वापस उसी स्थान पे आ जाता है। स्पेलिंग देखेंगे BOOMERANG, ओके, बूमरैंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कैंपेन, ठीक है, कैंपेन का स्पेलिंग होता है CAMPAIGN, कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, ठीक है, कोई मुहिम चलाना, अभियान चलाना, आंदोलन चलाना, ठीक है, अभियान, आंदोलन या मुहिम, उसको हम बोलते हैं कैंपेन। स्पेलिंग देखेंगे CAMPAIGN, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कथारसिस। कथारसिस का स्पेलिंग देखेंगे CATHARSIS। कथारसिस मतलब होता है इमोशन, ठीक है, ऐसी भावनाएं जैसे कि पीटी हो गया, फियर हो गया, इस तरह की प्रबल भावनाएं जो होती हैं उन्हें बोलते हैं कथारसिस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कैटलॉगर। कैटलॉगर का स्पेलिंग देखेंगे CATALOGUER। कैटलॉगर मीन्स होता है सूचीकर्ता, सूची बनाने वाला, किसी सूची को बनाने वाला जो होता है उसे बोलते हैं कैटलॉगर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कैटरीज। CATRIDGE। कैटरीज मतलब होता है कारतूस। कारतूस या फिर कोई ऐसा चीज जो मशीन के अंदर प्रयुक्त की जाती है, उनको निकाला भी जा सकता है और फिर डाला भी जा सकता है, जैसे कारतूस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैटरीज, CATRIDGE। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कार्लरोन। कार्लरोन का स्पेलिंग देखेंगे CAULTRON, कार्लरोन। कार्लरोन मीन्स होता है एक प्रकार की बड़ी कढ़ाई या फिर हांडी बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं कार्लरोन। स्पेलिंग देखेंगे CAULDRON, कार्लरोन। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सेलिबेसी। सेलिबेसी मीन्स होता है ब्रह्मचर्य, ओके, ब्रह्मचर्य को सेलिबेसी कहते हैं। स्पेलिंग देखेंगे CELIBACY, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे करियर। करियर का स्पेलिंग CARER। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है इसके उच्चारण में, ठीक है, ये है करियर एंड ये है कैरियर, स्पेलिंग में भी अंतर है, ये है CARER और ये है CARRIER, ठीक है। करियर मीन्स होता है कोई नौकरी या पेशा, प्रोफेशन के अर्थ में ले सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग है CARER, करियर, इसका मतलब कोई प्रोफेशन, नौकरी या पेशा, ठीक है। एंड ये है कैरियर। कैरियर का स्पेलिंग CARRIER, ठीक है। कैरियर मतलब सामान ढोने वाला, ठीक है, कोई चीज सामान ढोने वाला, कोई वस्तु है, उसे हम बोलेंगे कैरियर। नेक्स्ट वर्ड है कैंसिल्ड। कैंसिल्ड मतलब जो निरस्त कर दिया गया हो या कैंसिल कर दिया गया हो, ठीक है। स्पेलिंग है CANCELLED, याद रखेंगे यहाँ डबल एल आएगा। तो ये रहे कुछ वर्ड्स
जिनका स्पेलिंग आपको आज की वीडियो में बताया गया है, ठीक है? तो स्पेलिंग एरर मैं बार-बार करती हूँ, कभी इसे छोड़ कर के ना जाएँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का स्पेलिंग आप तैयार करके जाएँगे, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है? किसी-किसी एग्ज़ाम में स्पेलिंग एरर से कम 10 या 15 क्वेश्चन आ गए हैं और आप समझ सकते हैं 10-15 क्वेश्चन का कितना महत्व होता है। एक-एक क्वेश्चन से लोग कई-कई रैंक आगे चले जाते हैं, कई-कई रैंक पीछे चले जाते हैं, ठीक है? जब कुछ पॉइंट से हम सिलेक्शन से छँटते हैं, उस समय हमें एक-एक क्वेश्चन का महत्व उस समय समझ में आता है, ठीक है? तो ये पोर्शन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसको कोशिश रहेगी मेरी कि करेक्ट स्पेलिंग का जो भी वीडियोज़ हैं, वो सारे एक प्लेलिस्ट में मैं कर दूँगी, ठीक है? तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि कोई आपको डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।